साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिल मजीद। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में स्थानीय निकाय चुनाव जो है की सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं, जिसके तहत मैं नगर पंचायत अनापुर में बैठा हुआ हूं और आज जो है यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी उमा भी पत्नी तईमुद्दीन जो यहाँ खड़ी भी हैं, जो कि वो एक एडवोकेट हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं। उनके पति से हम बात करते हैं। फहीम जी, आपका हमारी आवाज़ में स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता जैसे कि आपकी पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, नगर पंचायत अनापुर में प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो आपके चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या मंसूबे रहेंगे, वो जनता को लाभ पहुँचेंगे? हूं। सबसे पहले तो ये है कि अभी तक जो भी चेयरमैन साहिबान रहे हैं, उन्होंने इस कस्बे के अंदर कोई ख़ास काम नहीं किया है। इसलिए मेरी कोशिश है कि अगर यहाँ का आवाम मुझे ये जिम्मेदारी सौंपता है तो मैं इंशाअल्लाह इस कस्बे का चौमुखी विकास कराऊंगा और जहाँ जिस सहूलत की ज़रूरत होगी या जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह मैं वो काम करके दिखाऊंगा। ये दरबार कौन कौन से ऐसे लाभ पहुँचाएंगे आप जनता को? ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं वो आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये हमारे यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं। मेरी अपनी कोशिश है कि बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के नाम से स्वागत द्वार बनवाए जाएंगे। इसके अलावा बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मेरी अपनी सोच ये भी है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं बिजली के बिलों से। बिजली के बिल यहाँ पर बहुत गलत आते हैं। दिन का बिल 500-700 पर आना चाहिए, सीधे से 13,000 14,000 आते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा विभागीय अधिकारियों से बात करके इसका बिजली के बिलों का भी स्थायी निस्तारण कराया जाए। इसके अलावा मैंने ये भी महसूस किया है कि यहाँ पर हमारे किसान भाई गौवंश पशुओं से बहुत परेशान, पूरी रात जाग कर काटते हैं। तो मैंने ये फैसला किया है ये गौशाला का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे जो है यहाँ के गौवंश पशु भी सुरक्षित रह सकें और हमारे किसान भाई भी फसलें भी सुरक्षित रह सकें और वो लोग चैन भी मिल। पेयजल व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पेयजल व्यवस्था इन चेयरमैन साहब के कार्यकाल में ध्वस्त हो चुकी है। पेयजल व्यवस्था पहले हम लोग सभासद भी था, मैं कई बार सभासद रहा। ऐसी व्यवस्था थी कि पहले तो टंकी आती भी थी जब ये चेयरमैन नहीं थे, और जब से ये चेयरमैन बने हैं कई दिन पानी लोगों को नसीब नहीं होता। तो मेरी अपनी सोच है कि जहाँ पर भी पानी का इंतज़ाम नहीं है मैं वहाँ पर पानी का इंतज़ाम करूँगा, और जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पड़ी वहाँ पाइपलाइन डलवा कर लोगों के लिए कम से कम 2 डैम हर रोज़ पानी मिलेगा। ये मेरा आह्वान से बात है। सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था की बात तो ये भाई, जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने अपने परिवार ख़ानदान के लोग सफाई कर्मियों के नाम पर लिखवा रखे हैं और अवैध तरीके से उनके नाम से तनख्वाहें निकालते हैं। सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं केवल वही सफाई करते हैं, लेकिन बाकी तो सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। जितना वो लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जल भराव होता है आपके नगर में? सबसे ज़्यादा परेशानी तो हम आपको पता मेन मार्केट में रहे। अगर बारिश हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। मार्केट में भी एक नाला निर्माण करने की ज़रूरत है और अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, और मार्केट में पानी ना भरे, कस्बे में पानी ना भरे, उसके लिए मैं पानी की व्यवस्था की जाएगी। जो जहाँ पर पानी का निकास होना चाहिए वहाँ कराया जाएगा प्राथमिकता। शिक्षा की व्यवस्था कैसी? नगर पंचायत का कोई ऐसा नजदीक पे नहीं होना चाहिए? शिक्षा के मामले में भाईजान ये है कि वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक मैं नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज का मैनेजर रहा। उससे पहले यहाँ अलापुर में कोई इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं था। मैंने धारा 94 के तहत यहाँ लड़कियों डी को एजुकेशन का इंतज़ाम कराया। इसके अलावा लड़के यहाँ के पढ़ने लिखने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर बने, इसलिए मैंने उनके लिए साइंस साइड का इंतज़ाम कराया। जितने सब्जेक्ट नहीं हैं सारे सब्जेक्टों की मान्यता कराई, और आने वाले वक्त में मैंने ये सोचा है यहाँ की बच्चियों के लिए एक मदरसे का भी इंतज़ाम किया।
जिससे दीनी तालीम हासिल कर सके। वही स्कूल खुलवाने का प्लानिंग भी है नगर पंचायत का? स्कूल तो है यहाँ पर, खैर नगर पंचायत के अगर कोई जगह का इंतज़ाम हो जाता है तो इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। स्कूल तो है लेकिन मदरसे की ज़रूरत है और भी बहुत से विकास कार्य इस कस्बे के अंदर होना है। मैंने ये महसूस किया है कि हमारी तहसील में ही कस्बा दातागंज है, वहाँ के लोग मिसाल देते हैं। वहाँ पर काफ़ी जो चेयरमैन साहिबान रहे हैं उन्होंने काम कराए हैं। हमारे यहाँ जो भी चेयरमैन साहिबान अभी तक रहे हैं इन्होंने केवल अपने पेट भरने का काम किया है और कोई काम जनता में ऐसा नहीं किया है जो खड़े होकर ये कह सकें कि हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दे दो। आज यही वजह है हमारे यहाँ जो मौजूद चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, इनके बेटे और इनके अपने परिवार के लोग लोगों से माफ़िया मांगते घूम रहे हैं। लोग उन्हें जगह जगह वो है उनसे शिकायत कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब वो बार बार यही कहते हैं कि अरे इस बार हमें वोट दे दो, अगली बार काम करेंगे। इस तरह से सन 87 में पहली बार वो चेयरमैन बने थे मछली के निशान पे, और आज 2022 लगभग 35 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वो ये कह सकें कि मेरे द्वारा ये काम इस कस्बे में किया गया है इसलिए मेरा हक बनता है। जैसे कोई आज तक उन्होंने स्कूल उन्होंने नहीं बनवाया, कोई कॉलेज उन्होंने नहीं बनवाया, कोई हॉस्पिटल उन्होंने नहीं बनवाया, कोई पार्क उन्होंने नहीं बनवाया, कोई स्मारक उन्होंने नहीं बनवाया, किसी चौराहे का सौंदर्यीकरण उन्होंने नहीं किया। कोई काम इस कस्बे में ऐसा नहीं किया है वो ये कह सकें कि इस कस्बे में मैंने ये काम कर दिया इसलिए मुझे वोट। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा कोरोना काल में इतना संकट का वो वक्त था, तो उसमें आपने कोई काम किया था यहाँ की जनता के लिए? कामिल भाई बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। उस वक्त पे भी पत्रकार कई आए थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था सलाहपुर की आवाम को जिस तरह से भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं हर तरह की मदद की करने के लिए तैयार हूँ, और अगर कोई परेशान हुआ और उसने मुझसे अगर नहीं कहा तो मैं रोज़े महशर के दिन उसका दामन पकड़े। मैंने कहा था और मैंने इस कस्बे के अंदर कोशिश करके लगभग 3,500-4 हज़ार राशन कार्ड गरीबों के लिए बना कर दी। कोई भी गरीब अलापुर का अगर ये कह दे मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मैं पत्रकार महोदय आपसे भी कहना चाहता हूँ, विरोधी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते तो आपको भी सच्चाई पता चले कि मीडिया ही एक ऐसी माध्यम होता है जो सच्चाई को उजागर करता है और दिखाता है। आप पूछ लीजिएगा, मैंने हज़ारों राशन कार्ड लोग गरीबों को बना के दिया, किसी से कभी 1 रुपया नहीं लिया। उस वक्त में जो मौजूदा चेयरमैन और इनके परिवार के लोग हैं ये सब घर में छुपे बैठे हुए थे। इन्होंने कभी गरीब जनता से ये नहीं कहा कि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आ जाएं। ये कोरोना काल में छिपे बैठे रहे और मैं जनता के बीच मैंने काम किया, इसलिए आवाम की प्यार और मोहब्बत मुझे मिल रही है। ये तरह तरह के प्रलोभन और लालच दे रहे हैं, लोगों को अपने पैसे का लालच दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी जनता से ये कह दिया है कि भाइयों वो वक्त याद होगा जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने दिल्ली के अवाम से कहा था कि इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के पास बहुत पैसा है, ये तुम्हें अगर पैसा बांटें तो ले लेना लेकिन वोट आम आदमी को ही देना। इसी तरह मैं भी कहता हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मैं एक मीडियम क्लास व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गरीब अवाम में या किसी को पैसे का प्रलोभन देकर मैं किसी को लालच दूँ। मुझे तो मोहब्बत से ही मेरी लोग मेरे साथ हैं। मगर मैंने लोगों से कहा है अगर ये पैसा भी ज़बरदस्ती तुम्हें दे, पैसा भी दे दें तो इनका पैसा भी ले लेना, लेकिन वोट आप फहीम को ही देना। मैं इस आपके माध्यम से मैं आगे सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, कुछ उन पर आपने कोई गौर करेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं, कहा आपसे उन्हें? भाई सवाल इस चीज़ का है, यहाँ की जनता बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से हमारी ओर देख रही। जब कोई काम ही नहीं किया है तो जनता क्या मुद्दा कहेगी ये कर दो वो कर दो, कोई काम ही नहीं हुआ। जनता मैंने तो ये सोचा है कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाह कर दे तो यहाँ पर जो इन लोगों ने ख़ास तौर से इन पर कब्जा कर रखा है वो माफियाओं को चिन्हित करने के बाद इंशाअल्लाह भूमि को सुरक्षित कराया जाएगा। भी जो हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं गाटर संख्या 116 लापरपट्टी नंदू, इन्होंने सरकारी जगह को कब्जे करके अपनी ऑफिस और अपनी दुकानें बनवा रखी, कोई काम कस्बे में नहीं किया। इसके अलावा अपने बाज़ार में पार्क सरकारी जगहों पर बना रखे हैं, कई जगहें पड़ी हुई हैं जिस पे जो है
ये वो भी अगर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है गरीबों की सरकारी जगह को बेच बेच कर पैसा ले रहे हैं, और किसी गरीब को कभी 1 बिस्सा 2 बिस्सा जगह नहीं दी ताकि गरीब अपने आवास बना सके, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं किस तरह से बड़ा आदमी बनूं, और बड़ा बनूं तो और बड़ा बनूं। लेकिन हकीकत यह है कि इंशाअल्लाह अवाम की दुआएं, अवाम की हिंदगियाँ मेरे साथ हैं, इसलिए मैं ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतूंगा। और मेरी भी अपनी कोशिश ये है कि मैं अवाम की उम्मीद पर खरा उतरूं। थैंक यू, हमारी आवाज़ से बात करें।